व्यूअर्स, आप देख रहे हो इंटरनेशनल कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग चैनल सदाए गुलजार। तो आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूं और वो है पहाड़ी जुबान में थोड़ी सी तशरीह आपको बता देता हूं। कुछ लोग बगैर आजमाने के ही एतबार तोड़ जाते हैं। पहले ही रखा हुआ एतबार जो है, रखा हुआ भरोसा जो है, वो तोड़ जाते हैं और फिर वो दोस्ती में या किसी की संगत में रहकर कोई भी फायदा नहीं ले सकते। तो ये हर कारोबार के लिए जरूरी है, अगरचे आपकी बिजनेस हो, आपकी कोई एनजीओ हो, आपका कोई भी कारोबार हो, जो संगठन हो जिससे आप काम करते हो, कोई कमेटी हो, कोई माशरे की समाज की कोई कमेटी हो, कोई समाज सुधार की कमेटी हो, कोई भी काम जो आप मिलजुल के कर रहे हों, उसमें एक दूसरे पर एतबार रखना पड़ता है। एतबार जो है, अगर वो एतबार ना हो, भरोसा ना हो, यकीन ना हो, किसी की बातें सुनकर जल्दी ही हम साथ छोड़ दें या अपने दिल में बुराई रख लें या दूसरे को घाटा देने की सोचते रहें और खुद अपना मतलब निकालने की सोचें, तो फिर हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। वो कौम में कामयाब नहीं होती जो खुद परस्त होती हैं, मतलब परस्त होती। उसी को बखील और मतलब परस्त कहा जाता है। जो बखील होता है ना, जो बखील होता है उसको काफिर भी कहते हैं। मुशरिक नहीं, काफिर। जो क्या हो, जो किसी के बारे में बुखल रखता हो, बखीली रखता हो, जिसकी नीयत साफ ना हो, उसको काफिर कहते हैं कि उसका दिल जो है उसमें कुफर है, उसमें बखीली है, उसमें घमंड है। जो किसी को कुछ फायदा ना देना चाहे, वो खुद भी कोई फायदा नहीं ले सकता। वक्ती तौर पर तो फायदा लेता है, लेकिन आखिर कभी कभी वो हार जाता है। तो इसलिए कोई भी कारोबार करो, आप अपने भाइयों के साथ मिलकर के कोई काम करो, रिश्तेदारों के साथ मिलकर करो। एक तो जो काम आपने खोला हो, कोई बिजनेस हो या कुछ, उसमें रिश्तेदारी में कोई बंदा आ जाए तो उसका भी फर्क, अपनी कदर ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए, या उनके सामने घमंड नहीं देखना चाहिए कि हम अपनों में डाउन हो जाएंगे, या अपनों की सपोर्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। इसी को कुफर कहते हैं। जो गुनाह कभी भी माफ नहीं होता, बाकी सब माफ हो सकते हैं, ये नहीं होता, वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके लिए, उस काफिर के लिए, उस बखील के लिए, उस घमंड गरूर रखने वाले मतलब परस्त के लिए, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचकर जलता रहे, दूसरों की चीज को देखकर जलता रहे, जो दूसरों के लिए जलता रहे, उसका साथ न दे, बल्कि उस पर जलता रहे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, उस जलने वाले के लिए जहन्नम में वो हिस्सा रखा गया है जो सबसे ज्यादा अजाब वाला है। ये मैं बात आज माह रमजान के महीने में आपको बताए जा रहा हूं कि सबसे बड़ा जहन्नम का हिस्सा जो है उस इंसान के लिए रखा गया है जो क्या हो, कि बखीली में सबसे पहले दर्जे का हो। लैलतुल कदर की रात को भी उसकी बख्शिश नहीं होगी, जिस दिन के सबकी बख्शिशें होती। तो हमें और आपको इस बखीली से बचना चाहिए। अपनी बरादरी का, अपने लोगों का, रिश्तेदारों का, या जो आपकी बिजनेस में साथ आए, उसको भी अपना रिश्तेदार, अपना भाई समझ के चलना चाहिए और उस अपने ग्रुप के साथ अच्छा काम करना चाहिए, दिल लगा कर करना चाहिए, बगैर मतलब परस्ती के करना चाहिए। उसकी हर काम को अपना काम समझ के करना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि वो इंसान नेक है, मोमिन है। वरना ये रमज़ान की बातें जो हैं ये भी पूरी नहीं होती, और रमज़ान के महीने में सब बख्शे जाएंगे, लेकिन ऐसा इंसान कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बातें थी, जैसे आप पढ़ा रहे हूँ उसमें भी ज़रूरत है। घर के कारोबार में क्या कहते हैं, इसमें तजारत में, माल मवेशी का जो ये कारोबार है जो मिलजुल के करते हैं, उसमें घरों के खेती बाड़ी का जो काम है उसमें मिलजुल के काम करते हैं। यानी कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के साथ मिलने के बगैर हो जाए।
अकेले में कोई भी काम नहीं होता। जब अकेले में कोई काम नहीं होता तो हमें किसी की चीज़ को देखकर जलना या उसके लिए तहस्सुब नहीं रखना चाहिए, बखीली नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उस पर एतबार करके उसके साथ चलना चाहिए, उसको ऊपर उठाना चाहिए। तो कैसे साथ चलकर कैसे उठाया जाता है जी, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो उस गज़ल से मैंने एक पहाड़ी में गज़ल लिखी थी, वो आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। सियाल न भुलना बार न भुलना, सियाल न भुलना बार न भुलना, पैरिਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ न भुलना, पैरिਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ न भुलना, सियाल न भुलना बार न भुलना, पैरिਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ न भुलना, मुंह थू हसना ते दिल थू रोना, अपना एक किरदार न भुलना, पैरिਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ न भुलना। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫੁੱਲ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫੁੱਲ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪੈਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਝੱਖੜ ਝੁਲਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਝੱਖੜ ਝੁਲਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਝੱਖੜ ਝੁਲਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਝੱਖੜ ਝੁਲਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਣਗੇ। ਦਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪੈਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪੈਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਸਿਆਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਰ ना भूलना, पैरें ते रखा इतबार ना भूलना। तो ये मेरी अभी अधूरी सी गज़ल थी जो मैंने आपके सामने पेश की, अभी इसको कंप्लीट नहीं किया है, इसके मक्ते अभी और बाकी हैं और कुछ सेंटेंस बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अपने परिवार को भी, दोस्तों यारों को भी ये सुनाएं और इस बात को और अच्छी तरह से सुने। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी बातें आपके लिए कैसी